दोस्तों, बीमेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको लाभ हानि पर आधारित प्रश्न करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये कम है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो किस तरह करेंगे हल। तो कह रहे हैं, देखो पहला विक्रय मूल्य उसने ये है 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये कम है। यानी पहले वो 560 रुपये में बेच रहा था, उसके बाद वो बेच रहा है 720 रुपये में। तो ये हो गया पहला विक्रय मूल्य। दूसरा विक्रय मूल्य, और जो उसे 720 रुपये में बेचने से जो हानि हुई लाभ से जो 50 रुपये कम है, 720 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 50 रुपये कम है। यानी पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य प्लस करने पर और माइनस कर देंगे 50 रुपये और बटे 2। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ गया आपका 1280 माइनस 50 और बटे 2। तो 1280 में से 50 गए तो आपके 1230 बचे। तो 1230 बचे 2, तो यह आ गया आपका 615 रुपये उस वस्तु का मूल्य था। जो क्रय मूल्य था वो 615 रुपये था। विकल्प देख लें कौन सही है, तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं रहीम कुछ आम 21 रुपये के 3 किलो की दर से खरीदता है और 50 रुपये के 5 किलो की दर से बेचता है। तो कुल 120 रुपये लाभ कमाने के लिए उसे कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे? तो देखो 21 रुपये के प्रति 3 किलो, यानी 21 रुपये के आम है 3 केजी। तो रेट क्या हो गया? उसका रेट हो गया 7 रुपये पर केजी। अब इसी प्रकार 50 रुपये में जो आम है वो है 5 केजी। तो 1 केजी का मूल्य पड़ गया 10 रुपये प्रति केजी, यानी 7 रुपये किलो के हिसाब से उसने खरीदा। ये हो गया आपका क्रय और ये हो गया विक्रय। तो उसने जो खरीदा था वो 7 के रेट से खरीदा था, 7 रुपये प्रति किलो, और बेचा है उसने 10 रुपये प्रति किलो, यानी 1 किलो पर वो 3 रुपये का लाभ ले रहा है। तो अगर उसे 120 रुपये लाभ कमाने के लिए कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे? तो देखो किस तरह करेंगे। सॉरी, 102 रुपये, और 102 रुपये उसे कुल लाभ के रूप में चाहिए। तो हमें 1 किलो पे मिल रहा है 3 रुपया, तो हम 3 से भाग लगा देंगे। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी 34 किलो आम की खरीद पर बेच पर हमें 102 रुपये का लाभ होगा। तो आपका हो गया 34 किलोग्राम आंसर। तो विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आर्मी की नज़र से बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्मी जीडी में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं 9 में वरुण किसी वस्तु को बेचकर उसके क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ के रूप में कमाता है। यदि उसने वह वस्तु 375 रुपये में बेची हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी आपको दे रखा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका हो गया 375 रुपया। तो अगर हमें लाभ निकालना है तो लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। तो कह रहे हैं क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ है, यानी ये अगर x मान लें तो ये हो गया x/4, और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 375 रुपया। तो माइनस इस फॉर्मूले के हिसाब से विक्रय माइनस क्रय होगा, तो ये x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x/4 प्लस x बराबर हो गया 375। तो 4 एकम 4 एक 5x/4 बराबर हो गया 375। 5 से सीधा काट लेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, यानी x बराबर आपका आंसर हो गया 4 किस में गुणा कर देंगे तो 75 चौका होंगे आपके 300। तो 300 रुपये उसका हो गया क्रय मूल्य। ये आपका आंसर है। विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। ऐसे छोटे क्वेश्चन ही आर्मी जीडी में पूछे जाते हैं। हम राम सिंह यादव की बुक से आपको पढ़ा रहे हैं और आर्मी की हम पूरा राम सिंह यादव को कंप्लीट करा रहे हैं आर्मी के लिए। अगला क्वेश्चन है,
कह रहे हैं यदि एक दुकानदार 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की से बेचता है तो उसको होता है लाभ होती है या हानि होती है। तो देखो किस तरह करेंगे, यानी 250 रुपये प्रति किलोग्राम उसने खरीदा, तो ये उसका हो गया क्रिया मूल्य। और उसने जो बेचा है 10 रुपये के 50 ग्राम, यानी 100 रुपये के आपके हो गए 500 ग्राम, और 200 रुपये के आपके कितने हो गए, सीधा 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। तो 10 रुपये के थे 50 ग्राम, 100 रुपये के हो गए 500 ग्राम, और 200 रुपये के हो गए 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। तो उसने खरीदे थे 250 रुपये प्रति किलो और बेच रहा है 200 रुपये प्रति किलोग्राम, तो उसे क्या होगा, हानि होगी। तो हानि परसेंट निकाल लेंगे। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हम दोनों का अंतर ले लेंगे, यानी विक्रिय में से इसे घटा लेंगे। तो आपका हो गया 50 रुपये की हानि हुई और बटे क्रिय मूल्य गुणा 100। तो 0 कट गया, 5 से कट गया ये 5 बार, और 5 से हम 100 को काट देंगे तो ये आ गया आपका 20%, यानी दुकानदार को 20% की हानि होती है, क्योंकि खरीदता है वो 250 रुपये प्रति किलोग्राम और बेचता है 200 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 250 रुपये की वजह से 200 रुपये प्रति किलोग्राम उसने बेचा है, तो 20% की हानि हुई है। तो विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक विक्रेता ने एक रेडियो 162 रुपये में खरीदा और 95 रुपये में बेचा, तो लाभ प्रतिशत होगा। तो देखो उसने खरीदा था 162 रुपये 50 में और उसने उसे बेचा है 195 रुपये में। तो क्या करेंगे, हम दोनों का अंतर लेते हैं। जब हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना होता है तो हम इस 195 में से 162.50 घटा लेंगे, तो आपका हो जाएगा 32.50, यानी 195 में से 162.50 हम घटाएंगे तो आपके 32 रुपये 50 आएंगे। तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत में क्या होता है, जो दोनों का अंतर होता है हम उसे ऊपर रख लेते हैं और बटे में रखते हैं क्रिया मूल्य। तो आपका क्रिया मूल्य जिससे उसे खरीदा है, यानी 162 रुपये 50 गुणा 100। तो बाहर प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। अब देखो 2 स्थान छोड़ के यहाँ पॉइंट है, 2 यहाँ छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो इस 0 से ये 0 कट जाएगी, तो आपको हो गया 325 रुपये और नीचे हो गया आपके 1625 और गुणा हो गया आपका 100। इसे काट लेंगे, देखो 3 से सीधा कट जाएगा, 325 से ये, तो 325 से 1625 5 बार कट गया, और 5 से हम 100 को सीधा काट सकते हैं 20 बार। तो विक्रेता को रेडियो के सौदे पर 20% का लाभ हुआ है। तो ये आपका आंसर हो गया। विकल्प देख लेंगे, विकल्प कौन सही है, तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।